हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको करवाऊंगी मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि। तो देखो, बुद्धि मापने के लिए ना सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। बुद्धि मापने के लिए जो परीक्षण किया कि भाई किसी की मेंटल एज कितनी है, उसका परीक्षण किसने किया था? सबसे पहले बीने तथा साइमन ने किया। और वो कब किया गया? 1905 में किया गया। फिर देखो, ये जो जो परीक्षण था, ये क्या था? जो हमारी मानसिक आयु था उसको मापने के लिए परीक्षण किया गया। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद जो ये परीक्षण था, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ संशोधन किया गया। तो वो किसने किया? 1916 में बीने साइमन जो परीक्षण था उसका संशोधन टर्मेन ने किया। किसने किया? टर्मेन ने किया। और वो कहां पर? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इसी संशोधन में ही ना, जब ये संशोधन किया तब जो बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट था वो सामने आया, वो उसका जन्म हुआ। हालांकि जो बुद्धि लब्धि के बारे में ना विलियम स्टर्न ने पहले ही सुझाव दे दिया था। वो कब दिया गया था? 1912 में। अगर ये पेपर में आता है तो अगर पूछा जाए बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया। और कब दिया? 1912 में दिया था। ठीक है। तो देखो, बुद्धि लब्धि या आईक्यू मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुना करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, बुद्धि लब्धि हम कैसे निकालेंगे, मतलब आईक्यू हम कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटे में कितना है? जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, मान लीजिए एक बच्चा है, उसका जैसे हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, उसको मापने के लिए एक 6 साल का, मतलब देखो, एक 6 ईयर का बच्चा है। ठीक है। और उसकी जो मानसिक आयु है वो 5 ईयर है। ठीक है। मतलब इसकी वास्तविक आयु कितनी है? 6 ईयर, और मानसिक है 5 ईयर। तो देखो, इसको हम कैसे निकाल लेंगे? 5, मानसिक आयु कितनी है? 5 ईयर। और जो वास्तविक आयु वो कितनी है? 6 ईयर। और इंटू 100। ठीक है। यहां से ये 2 से कट जाएगा, तो 250/3, इसका आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग, इसका आ जाएगा। ठीक है। तो कितनी उसकी वास्तविक बुद्धि लब्धि आई? क्यों कितना हुआ? 83। ठीक है। अभी देखो, बुद्धि लब्धि के मान हम इस तरीके से बुद्धि लब्धि का निकाल सकते हैं कि भाई कितनी किसकी आयु है। अभी देखो, मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी एज है, आप मान के चलिए कि 8 ईयर है। ठीक है। बच्चे की आयु है 8 ईयर। और वो सम करता है, जैसे कि मान लीजिए 10 ईयर के बच्चे के जैसे या 12 ईयर के बच्चे जैसा वो उसका दिमाग चलता है कि इतनी इजीली वो कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है, सवाल कर लेता है। तो वो किस बच्चे की श्रेणी में आता है? वो प्रतिभाशाली बच्चा माना जाएगा। तो उनका आईक्यू कितना होता है? 140 या इससे अधिक। ठीक है। जब 120 से 139 आयु तक को उसको क्या कहेंगे? अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर। और 110 से लेके 119 तक का क्या होगा? श्रेष्ठ कहा जाएगा या सुपीरियर। ठीक है। और अगला देखो, 90 से 109 तक के बच्चे किस में आ जाएंगे? सामान्य या नॉर्मल में आ जाएंगे। और 80 से 89 तक ये बच्चे आ जाएंगे मंद में। ठीक है। और देखो, 70 से 79 तक ये सीमांत मंद बुद्धि वाले। ठीक है। बॉर्डर लाइन वाले जिनको बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? सीमांत मंद बुद्धि। 60 से 69 तक के मूढ़ बुद्धि या मोरन। और 20 से 59 तक हीन बुद्धि। ठीक है। 20 या इससे कम वाले जड़ बुद्धि या इडियट में आ जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? बुद्धि लब्धि के मान है। इस साइड में इनका आईक्यू है। और देखो, ये है मतलब क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चे में का आईक्यू कितना होगा, अति श्रेष्ठ का कितना होगा, श्रेष्ठ का आईक्यू कितना होगा। एक और यहाँ पर देखा जाता है कि देखो, मानसिक आयु जो है हमारी, वो 15 से 16 साल के बाद सामान्यतः नहीं बढ़ती। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो मानसिक आयु है उसका ज्यादातर विकास कब किस उम्र तक हो जाता है? तो वो 16 ईयर तक माना जाता है कि 16 ईयर तक हमारी जो मानसिक बुद्धि है उसका पूर्णतः विकास हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।